ग्लोबल हार्ट ग्लोबल न्यूज का क्यूरेटेड हब, पूरी दुनिया में आतंकियों की सप्लाई करने वाला, कत्लेआम मचाने वाले पाकिस्तान को अगर कोई खून के आंसू रुला रहा है तो वो है BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। जी हाँ, पाकिस्तान में इस वक्त BLA का खौफ है। क्यों, कैसे, ये सब आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि आखिर ये BLA है क्या। बलूच लिबरेशन आर्मी या BLA अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर से लगे पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत पे लंबे समय से सक्रिय कई विद्रोही समूहों में सबसे मजबूत है। ये समूह बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की मांग करता है। BLA का मानना है कि बलूचिस्तान को 1947 के विभाजन के बाद उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर पाकिस्तान में शामिल किया गया। वो पाकिस्तान सरकार और मुख्य तौर से पंजाब क्षेत्र पर बलूचिस्तान के प्राकृतिक गैस और खनिजों जैसे संसाधनों के शोषण का आरोप लगाते हैं। ये समूह चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी कि CPEC और ग्वादर पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट्स का भी विरोध करता है। BLA से संसाधनों की लूट और बलूच संप्रभुता के लिए खतरा मानता है और इसी वजह से वो लगातार पाकिस्तान पर दबाव बनाता है। BLA का सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि बलूचिस्तान को वो पाकिस्तान से स्वतंत्र बना दे। वो बलूचिस्तान के कई जातीय विद्रोही समूह में से सबसे बड़ा है, जिन्होंने दशकों से पाकिस्तान की सरकार से लड़ाई लड़ी है। उनका कहना है कि पाकिस्तान की सरकार बलूचिस्तान के समृद्ध गैस और खनिज संसाधनों का गलत तरीके से शोषण करती है। हालांकि इतिहास तो यही कहता है कि बलूचिस्तान जिस आज़ादी की लड़ाई फिलहाल लड़ रहा है वो 1948 से पहले सच में एक आज़ाद मुल्क था। वो 4 अलग अलग प्रिंसली स्टेट को मिलाकर बना था, कलात, मकरान, लास बेला और खारन। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो जिस तरह से भारत में कई रियासतें थी, उसी तरह पाकिस्तान में भी कई रियासतें थी और वो रियासतें भी पाकिस्तान में न जाकर अलग ही रहना चाहती थी। लेकिन जिस तरह से भारत में सरदार पटेल की पहल पर सारी रियासतों को विलय करके एक कर दिया गया, वैसे ही पाकिस्तान ने भी रियासतों का विलय करवाया। बलूचिस्तान की भी 3 रियासतें यानी कि मकरान, लास बेला और खारन तो तुरंत ही पाकिस्तान के साथ विलय के लिए तैयार हो गए। कलात रियासत के मुखिया अहमद यार खान विलय के लिए राजी नहीं हुए। वो पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को अपना पिता कहते थे, लेकिन ये भी चाहते थे कि कलात का अलग ही देश बने, अलग ही मुल्क बने। वो पाकिस्तान के साथ न जाए, लेकिन पाकिस्तान का दबाव था तो लंबी बातचीत के बाद 27 मार्च 1948 को अहमद यार खान ने पाकिस्तान के साथ विलय की शर्तों को मान लिया। लेकिन अहमद यार खान के भाई प्रिंस अब्दुल करीम और प्रिंस मोहम्मद रहीम ने बगावत कर दी। दोनों बागी भाइयों ने मिलकर करीब 1000 लड़ाकों की सेना बनाई और नाम दिया दोस्ते झालावान। इन दोनों भाइयों की सेना ने पाकिस्तानी सेना पर हमले शुरू कर दिए। पाकिस्तानी सेना ने जवाबी हमला किया और दोनों भाई भागकर चले गए अफगानिस्तान। लेकिन अफगानिस्तान ने भी उनकी मदद नहीं की, उन्हें वापस कलात लौटना पड़ा। यहाँ जैसे पहुंचे तो पाकिस्तानी सेना ने दोनों को गिरफ्तार किया, जेल भेज दिया। ये पहला मौका था जब बलूचिस्तान में विद्रोह हुआ और उसे पाकिस्तानी सेना ने कुचल डाला। लेकिन बलूच लोगों के मन में आज़ादी का ख्याल पनपते रहा। कभी नवाब नौरोज खान ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया तो कभी शेर मोहम्मद बिजरानी ने गोरिल्ला वॉर तकनीक का इस्तेमाल करके बलूच लोगों को भड़काने का काम किया। लेकिन विद्रोहियों को कभी सफलता नहीं मिली। आखिरकार 1970 में पाकिस्तानी राष्ट्रपति याहिया खान ने बलूचिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान का चौथा प्रांत घोषित कर दिया और इसकी वजह से बलूचिस्तान के लोग और भी भड़क गए। रही सही कसर जुल्फिकार अली भुट्टो ने पूरी कर दी और उन्होंने 1973 में बलूचिस्तान की सरकार को भंग करके वहां मार्शल लॉ लागू कर दिया। इस बात को बीते 54 साल हो गए और इन 42 साल में बलूचिस्तान में कभी भी शांति नहीं आ पाई, क्योंकि 52 साल में अलग अलग गुप्त बलूचिस्तान की आज़ादी के जो ग्रुप्स हैं वो मांग करते रहे, हथियार उठाते रहे, पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी लोगों पर हमले करते रहे। पाकिस्तान इन हमलावरों को दरअसल मानता है आतंकी। अब भी ईरान वाले बलूचिस्तान, अफगानिस्तान वाले बलूचिस्तान और पाकिस्तान वाले बलूचिस्तान को मिलाकर कम से कम 20 ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि इन देशों की सरकारों के लिए एक आतंकी ही है। अब सवाल यह है कि 2 वक्त की रोटी के लिए तरसती आवाम और अपनी पहचान के लिए कराहते पाकिस्तान के प्रांतों के बीच BLA आखिरकार मजबूत कैसे हो गई?
दरअसल एक समय बलूच लिबरेशन आर्मी को विद्रोहियों का कमजोर गुट माना जाता था, लेकिन हाल के वर्षों में इसके हमले बार बार हो रहे हैं, एक कोऑर्डिनेशन में हो रहे हैं और पहले से कहीं ज्यादा घातक भी हो रहे हैं। अब इस समूह ने साल 2022 में पाकिस्तानी सेना और नौसेना के ठिकानों पर हमला किया। पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई दोनों चौंक गए। अगस्त 2024 में इसके विद्रोहियों ने पूरे बलूचिस्तान में कोऑर्डिनेटेड हमले किए, जिसमें हाईवे पर किए गए हमले भी शामिल थे। मार्च 2025 में तो इनसे जाफर एक्सप्रेस को ही हाईजैक करने की खबर सामने आई थी। अब सोचिए कितनी घटनाएं हो चुकी हैं और हर बार नाम सामने आता है बीएलए। हाल के दिनों में तो ये घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। अभी आपको याद होगा कि बीते दिन एक खबर सामने आई थी जहां पर क्वेटा में लोकल ट्रेन को बम से उड़ा दिया गया और इसकी जिम्मेदारी भी ली बलूच लिबरेशन आर्मी ने। अब बीएलए ने कराची में चीनी नागरिकों पर भी अटैक कर दिए। इसने अब अपने ब्रिगेड में महिला आत्मघाती हमलावरों को भी तैनात कर दिया है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। अमेरिका ने इसे एक विदेशी आतंकवादी संगठन नामित किया। पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान पर बलूच लिबरेशन आर्मी को समर्थन देने का आरोप लगाता है। हालांकि दोनों देश इस आरोप से इंकार करते हैं। भारत का तो ये कहना है कि उनका अपना विद्रोह है और वो जाने, भारत का कोई संबंध नहीं है। लेकिन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अक्सर बलूचिस्तान में बुनियादी ढांचों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाती है पाकिस्तान पर प्रेशर डालने के लिए। उसने अन्य क्षेत्रों में भी हमला किया, खासतौर पर जो दक्षिणी बंदरगाह शहर है कराची, उसमें इन विद्रोहियों ने पाकिस्तान की सेना, चीनी हितों, विशेष तौर पर अरब सागर पर ग्वादर के रणनीतिक बंदरगाह को टारगेट किया। इससे चीन पर बहुत ज्यादा खतरा बना। चीन पर आरोप लगाया कि वो बलूचिस्तान के शोषण में पाकिस्तान सरकार की मदद करता है। अब सवाल यह है कि बलूचिस्तान आखिरकार इतना अहम क्यों है? इसका चीन कनेक्शन भी है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की हैसियत नहीं है कि वो चीन को नाराज करे। बलूचिस्तान चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी कि सीपेक में लगे चीन के 65 अरब डॉलर के निवेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सीपेक राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बेल्ट एंड रोड पहल का एक प्रमुख हिस्सा है। बलूचिस्तान प्रमुख खनन परियोजनाओं का घर है। इसमें खनन दिग्गज बैरिक गोल्ड की तरफ से संचालित रेकॉर्डिंग भी शामिल है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी सोने और तांबे की खदानों में से एक माना जाता है। बलूचिस्तान की अप्रयुक्त खनिज संपदा विशाल है। अलग अलग रिपोर्ट में यह अनुमान है कि इस प्रांत के कुल भंडार का मूल्य 1 से 6 ट्रिलियन डॉलर के बीच है। इसमें तांबा, सोना, कोयला, क्रोमाइट, दुर्लभ मृदा तत्व शामिल है। बलूचिस्तान की चगाई में तांबा और सोने की बड़ी खदान है। इसमें अनुमानित 5.9 अरब टन अयस्क है। चीन बलूचिस्तान में सोने और तांबे की खदान को भी ऑपरेट करता है, लेकिन बलूचों की आजादी का ये दशकों पुराने विद्रोह ने इस प्रांत को अस्थिर बना दिया है। पाकिस्तान की चाहत यह है कि कैसे भी यहाँ के संसाधनों को निचोड़ लिया जाए, लेकिन इस कभी न खत्म होने वाली बगावत ने पाकिस्तान की योजनाओं को लेकर सुरक्षा चिंताएं पैदा कर दी। इधर अमेरिका भी इन खनिजों को अपनी सामरिक औद्योगिक जरूरतों के लिहाज से काफी अहम मानता है और यही वजह है कि वॉशिंगटन अब पाकिस्तान से केवल आश्वासन नहीं चाहता, ठोस खनन स्थलों, परियोजना योजना और सुरक्षा गारंटी की भी अमेरिका डिमांड कर रहा है पाकिस्तान से। अब सवाल आपके जहन में होगा कि आखिरकार ये हथियार मिल कहाँ रहे हैं, कहां से, कौन दे रहा है इनको हथियार? तो इतने बड़े हमलों को अंजाम देने के लिए बलूच लिबरेशन आर्मी के पास अमेरिकी और रूसी मूल के बेहद आधुनिक घातक हथियार मौजूद हैं। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार इस संगठन को इन हथियारों की सबसे बड़ी खेप अफगानिस्तान और ईरान के सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय अवैध हथियारों के बाजार यानी कि ब्लैक मार्केट से मिलती है। बीएलए के लड़ाके इन गुप्त ठिकानों से भारी मात्रा में गोला बारूद खरीदते हैं और बलूचिस्तान लाते हैं और इसके कारण से पाकिस्तान सरकार के सुरक्षा बल इन उग्रवादियों की सप्लाई लाइन को पूरी तरह से काटने में लगातार नाकाम साबित हो रहे हैं। साल 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना और अंतर्राष्ट्रीय बलों की अचानक वापसी के बाद वहां अरबों डॉलर के आधुनिक सैन्य उपकरण छूट गए। अमेरिकी सेना के जाने के बाद ये जो घातक हथियार था वो तालिबान और बाकी के अलगाववादी संगठनों के हाथ में लग गया, जो कि तस्करी के जरिए बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए तक पहुंच रहे हैं। वर्तमान में अगर बीएलए के जखीरे में बात करें, शस्त्रागार में बात करें, तो अमेरिका में बनी खतरनाक M4 कार्बाइन, M16 राइफल्स, A2 और A4 वेरिएंट, रूसी AK-47, PKM, MG3 मशीन गन,
M203 ग्रेनेड लॉन्चर, RPG-7 जैसे रॉकेट्स शामिल हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी के पास लंबी दूरी की बेहद महंगी स्नाइपर राइफल्स भी हैं, जो कि 1 से 2 किलोमीटर की दूरी से पाकिस्तानी सेना के जवानों पर सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। इसके अलावा अगर हम देखें तो उग्रवादी संगठन के पास नवीनतम जनरेशन के अमेरिकन नाइट विजन डिवाइसेस और इसके अलावा थर्मल वेपन साइट्स मौजूद हैं। इनके जरिए वो घने अंधेरे या फिर झाड़ियों के पीछे छिपे सैनिकों को उनके शरीर की गर्मी से, मतलब हीट सिग्नेचर से आसानी से देख लेते हैं। ये उपकरण बीएलए ने अक्सर पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर घात लगाकर किए गए हमलों के दौरान ही लूटे थे। मतलब आप ही के हथियार से आप ही को मार रहे हैं, और खुद को इतना ताकतवर कर लिया कि अगर ये अपनी पूरी क्षमता से लड़ ले तो पाकिस्तान को लहूलुहान कर दे। हालांकि अभी भी उन्होंने पाकिस्तान में ऐसा तांडव मचाया कि पाकिस्तान त्राही त्राही कर रहा है और वो हर हाल में बीएलए को कुचलना चाहता है। लेकिन हजारों की तादाद में लड़ाके और वो महिला फिदायीन जिनके सिर पर इस वक्त बलूचिस्तान की आज़ादी का जुनून हो, उनके हौसलों को पस्त करना पाकिस्तान के लिए इतना आसान नहीं है।